अरे सम्राट चौधरी जी को तो मैं कहूँगी कि चूड़ी पहनाना है तो जा करके योगी जी को चूड़ी पहना देना। सम्राट चौधरी जी कह रहे चूड़ी पहनने के लिए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, उनको शायद नहीं पता है कि चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है, भारतीय संस्कृति और परंपरा की निशानी है। और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक मजबूत हमारी संस्कृति है। सम्राट चौधरी जी भी जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो बहुत ही गलत उनका वक्तव्य है। नीतीश कुमार जी का शासन है, नीतीश कुमार जी के शासन का मतलब कि कानून का राज, कानून का राज दैट मीन्स कि सत्ता के बिना हस्तक्षेप के कानून अपना काम करता। बालू खनन और बालू माफियाओं की बात है तो हमने तो मंत्री के ओएसडी को छोड़ा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता को बोलने की नैतिक पात्रता उनमें है। गया से भाजपा के जीवन लाल जी जो कि इम्प्लिकेटेड थे, अवैध बालू खनन में लिप्त थे, उनके ऊपर केसेस है। बेटियां कहाँ डरने वाली है? बेटियां तो उन अपराधियों को अब डराने वाली है कि तुम तैयार हो, अब हम लोग आ रहे हैं। इसलिए बिहार की बेटियां, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपनी उन बेटियों का निर्माण किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहटा में जो घटना घटी, एक महिला इंस्पेक्टर जो कि खनन इंस्पेक्टर, जो महिला इंस्पेक्टर उनके साथ जो हुआ, आपने देखा ही किस तरह से सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से यह वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इसे देख रहे हैं। चलिए, आज हम जदयू कार्यालय में हैं और जदयू में प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी एक महिला हैं और लगातार यह महिला सशक्तिकरण की बात करते नजर आती हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के लिए जितना आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पे यह वायरल हो रहा है, यह वीडियो, मतलब रोड़े फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, क्या लग रहा है कौन लोग, आखिर ढील कहाँ पर हुई, चूक कहाँ पर हुई कि इस तरह से मनोबल बढ़ गया? देखिए, जहाँ पर भी है ना माइंस है, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बिहार में ही ऐसे दृश्य हमको देखने को मिल रहे, दुखद दृश्य है। लेकिन जहाँ जहाँ भी माइंस है ना, अभी देखिए अमर उजाला का एक है, इसमें स्पष्ट लिखा गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी चर्चा की गई है जहाँ पे खूनी तांडव किया गया है। अंजुम आरा जी, आपने अमर उजाला का वो दिखाया, लेकिन मैं अभी बिहार में हूँ, बिहार में जो हो रहा है, मैं बिहार की बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये दुखद घटना, यही तो कह रही हूँ मैं कि अभी तक सुबह तक की जो जानकारी है, यहाँ पे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का शासन है। नीतीश कुमार जी के शासन का मतलब कि कानून का राज, कानून का राज दैट मीन्स कि सत्ता के बिना हस्तक्षेप के कानून अपना काम करता। हम लोगों ने देखा कि सुबह तक जो हम लोग को जानकारी है, इस मामले में 44 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है। समझिए कि हमारी सरकार कितना गंभीर है इन सारे विषयों पे। और जहाँ तक बालू खनन और बालू माफियाओं की बात है तो हमने तो मंत्री के ओएसडी को छोड़ा ही नहीं। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें वो करे, मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नेता को बोलने की नैतिक पात्रता उनमें है। क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि गया से भाजपा के जीवन लाल जी जो कि इम्प्लिकेटेड थे, अवैध बालू खनन में लिप्त थे, उनके ऊपर केसेस है अंडर सेक्शन 172, 174, 186, 187, 188 एंड 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड। एक रहता कि अगर मान लीजिए कि बाद में ये मुकदमे दर्ज हुए तो समझ में आता है कि उनका जोर शोर से उनका स्वागत करना सब कुछ। प्रीवियस वो बालू खनन के मामले में इम्प्लिकेटेड है, एक्यूज्ड है अंडर सो मेनी सेक्शंस, उसके बाद आप देते, ठीक है आप दे दिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो मुकदमा फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इन सारे विषयों पे फिर आप बोलते कैसे हैं? नैतिकता आपकी बोलने की नहीं है। तब हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा दोहरा है। एक तरफ आप बालू खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वैसे लोगों को आप जोश खरोश के साथ समाज में स्वागत करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इन सारे विषयों पे बोलने का उनके पास कोई पात्रता है, मोरल है उनके पास। जो आप बात कर रही हैं, जीवन सिंह की बात कर रही हैं, तो क्या लग रहा है उसमें? जीवन लाल की बात कर रही हैं, क्या लग रहा है उनका ही संलिप्त है इसमें? आप देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लगना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब भी कोई मुकदमे दर्ज होते हैं तो आप कयास के आधार पर नहीं कर सकता, ठोस एविडेंसेस चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट का जो अपना, हमारी जो एजेंसी है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके सारे तंत्र काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अनुसंधान आने पे ही ये पता चलेगा कि कौन लोग थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं विश्वास दिलाऊंगी अब 13 करोड़ आवाम को कि इसमें चाहे जो आम लोग हो या खास लोग हो, पहले भी हमने खास लोगों के ऊपर कार्रवाई किया है, हमारे आईपीएस सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं। तो चाहे वो आम हो या खास हो, उनके ऊपर कानून पूरा कार्रवाई करेगा, सरकार हमारी कार्रवाई करेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब महिला जो इंस्पेक्टर थी उस पर बात आ रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे यह वीडियो वायरल हो रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि उसके साथ जो लोग जो आए हुए थे, जो वो लोग छोड़कर उन्हें भाग गए। बिहार जो पुलिस जो थे
नहीं तो क्या देखिए, पुलिस का ये काम है? नहीं, छोड़ के भाग गए, ये जो आप कह रही हैं, हमारी पुलिस वीडियो में तो वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो अकेले हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वो नहीं, हमारी जो पुलिस है, पुलिस ने उनका वहाँ पे तभी तो कह रहे कि 40 लोगों की गिरफ्तारियां कैसे हुई आखिर में वहाँ बाद में हुई होगी ना। उस समय देखिए, उस समय फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, अकेले वो बस महिला फुटेज है ना, फुटेज है ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि जो जांच में सारी चीज़ें सामने आएगी। 40 लोगों के ऊपर त्वरित गिरफ्तारियां कैसे हुई वहाँ से जब्ती कैसे हुआ? अगर पुलिस हमारी भाग गई रहती, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। मैंने फुटेज देखा नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई से स्पष्ट ये होता है कि वहाँ पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया है। 44 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, चीज़ें जो है सीज हुआ है, सीजर लिस्ट बना है, तो ये पुलिस ने कार्रवाई किया है तभी ना। तो कार्रवाई बाद में हुई होगी ना, उस समय तो उस बुरी तरह से उसे पीटा गया है, वो साफ तौर पे दिख रहा है। आपको इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा कि कार्रवाई का टाइमिंग जो है मेंशन कब था, क्योंकि हम आप कयास लगा रहे हैं कि ये बाद में हुई होगी, आप भी कह रही हैं और हम कह रहे हैं कि अभी हुई होगी, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें मतलब आ पाएंगी कि कब किसका टाइमिंग रहा। सम्राट चौधरी एक दिन पहले ही कह रहे थे कि बिहार पुलिस को चूड़ियां पहना दिया गया, यानी कि कमजोर साबित किया गया, और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस छोड़कर वह महिला को भाग गई, तो क्या यह साबित कर रहा है? अरे सम्राट चौधरी जी को तो मैं कहूँगी कि चूड़ी पहनाना है तो जा करके योगी जी को चूड़ी पहना देना। पूरे देश में जिस तरह की शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, कभी सुना है आपने? रूपम, आपको भी रात भर नींद नहीं आई होंगी, इतना दहशत था, कानून का जनाजा निकल गया। सम्राट चौधरी जी कह रहे चूड़ी पहनने के लिए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, उनको शायद नहीं पता है कि चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है, भारतीय संस्कृति और परंपरा की निशानी है, और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक मजबूत हमारी संस्कृति है। चूड़ी कहीं से कमजोरी की निशानी नहीं है। सम्राट चौधरी जी भी जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो बहुत ही गलत उनका वक्तव्य है, और मैं फिर कहूँगी कि एक बार आप जा करके योगी जी को चूड़ी लेकर के आप लोग जाएं देने के लिए। क्या लग रहा है कितने दिनों में यह इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? कब तक मतलब पता चल जाएगा कि कौन लोग इसमें? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक बात है ना, तो CRPC में प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, वो टाइम देना ही होगा आपको, और कितने दिनों में हो जाएगा मुझे लगता है कि हमको, आपको सभी को, जो कानून ने समय दिया है पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या IO को वो काम करने के लिए, वो अपना काम कर रही है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार आई, बेटियों को आगे बढ़ाने की वो बात कर रहे थे, पुलिस में हो या में हो, इंस्पेक्टर में, हर जगह बेटी को आगे बढ़ा रहे थे, इस समय ये जो घटना घटी, क्या कोई फिर से पुलिस में जाना चाहेगा? क्या बात करती हैं? पुलिस में आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटना घटी, पुलिस में कोई जाना चाहेगा? हम तो उस जाबाज अपनी मतलब महिला को हम लोग सैल्यूट करते हैं जिसने डट कर के मुकाबला किया है, और क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्यों 44 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, तेजी से इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं रूपम, ये एक्शन ही का तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्शन है, और स्ट्रॉन्ग एक्शन है ये रूपम। नहीं, बिल्कुल बेटी कभी नहीं डर सकती है, क्योंकि देखिए बिहार की बेटियां, एक समय था रूपम, मैं हमेशा इस बात का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब घर की बेटी निकलती थी घर से बाहर, तो 4-5 साल का भाई को कहा जाता था दीदी जा रही है, चले जाओ उसके साथ में। आज नीतीश कुमार जी की नीतियों की ये देन है कि पूरे देश में, बिहार में, पुलिस में बिहार की बेटियां सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ है, राष्ट्रीय औसत से भी हमारे यहाँ औसत ज़्यादा है। तो बिहार की बेटियां तो पूरे चौक चौराहों पे खड़े होकर के, वर्दी पहन के, अत्याधुनिक हथियार लेकर के हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा करी। बेटियां कहाँ डरने वाली है? बेटियां तो उन अपराधियों को अब डराने वाली है कि तुम तैयार हो, अब हम लोग आ रहे हैं। इसलिए बिहार की बेटियां, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपनी उन बेटियों का निर्माण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अंजुम आड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा था कि बिहार पुलिस को चूड़ी पहनाया हुआ है, यानी कि कमजोरी की निशानी, लेकिन यहाँ पर एक बेटी जो कि पुलिस है वो डट कर मुकाबला कर रही है, कम बात नहीं है। और जैसा कि अंजुम आड़ा, यानी कि जितना भी वो मुद्दा जो बात कर रही है खनन विभाग की, वहाँ पर जीवन कुमार की जो बात आ रही है, जो गया से जो प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं MLC का, उनका नाम आ रहा है, आखिर क्यों? चलिए, जांच हो रहा है, जांच में किसका नाम आता है वो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।